एकेडमी रेडी हो चुकी होती। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लाइन लीडरशिप इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, मैं जीएलटी होने के नाते मैंने वो प्रस्ताव जीएलटी में मल्टीपल में पास करा के लिया है कि हम लायंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे करें, लेकिन मेरे को वो कॉन्सेप्ट किसी गलत हाथों में नहीं जाने देना था, इसलिए मैं पीछे हटा उस चीज़ के लिए। और उसका फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरह रेडी है, और साल शुरू होने से पहले ये अकेले मैं अपने 2023-24 के लिए नहीं कर रहा हूँ सर, ये पूरा लाइनिज्म के लिए कर रहा हूँ। अगर उससे पहले भी ये चीज़ें हो जाएगी तो लाइनिज्म को देना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा साल आने पर ये चीज़ें हों, अगर उससे पहले भी होगी तो ये हमारी संस्था के लिए भलाई है। 128 क्लबों के लिए है, 8000 मेंबर्स के लिए हम ये कर रहे हैं, और उनको साथ लेकर के उसकी भलाई के लिए करेंगे, और ये सब चीज़ें होने वाली है। आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं सर, मैं 3 महीने के अंदर उनको पूरा करने का संकल्प रखता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक राज पिल्लई से प्रश्न आया है, वही प्रश्न राज मेरे भी दिमाग में था और मुझे भी आया था, और हम लोग जब कुछ चर्चा कर रहे थे तब ये प्रश्न आया था कि काफ़ी चर्चा हो रही है कि वो 51 लाख रुपए कोई बात है जो कुछ आप डोनेशन देने वाले हैं। yes, तो उसमें भ्रांतियाँ की जा रही है, आप वाकई में देने वाले हो या खाली आंकड़ों की बात है, कि आप कैसे करोगे, क्या दोगे, क्यों दोगे, कैसे दोगे, ऐसे कई से प्रश्न आए। राज पिल्लई ने भी ये प्रश्न पूछा था, उसका आप कृपया जवाब दें सीधे सीधे। जब मैं पिछले 7-8 साल से ये इलेक्शन प्रक्रिया में शामिल हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह कैंडिडेट निकल के आता है। वो इलेक्शंस के लिए 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 85 लाख रुपए खर्च कर देता है, लेकिन जब संस्था को देने की बात आती है तो वो एमजेएफ नहीं बन सकता। 75,000 रुपये उसको देने के लिए बहुत भारी पड़ते हैं, संस्था को डोनेट करने के लिए, सेवा कार्यों को देने के लिए। लेकिन मैं प्रश्न लोगों के पास डालना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इलेक्शन में 80 लाख खर्च करने की बजाय मैं 51 लाख रुपए अपने प्रांत के सेवा कार्यों के लिए खर्च करूँ। तो उसके लिए अब दूंगा कैसे, तो दूंगा कैसे, उसका प्रश्न का उत्तर भी रेडी है। मेरा ट्रस्ट का काम पूरा हो चुका है, लायनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन, उसका एटीजी वगैरह भी आ चुका है। जो टेक्निकलिटीज थी शायद 2 या 3 दिन के अंदर, क्योंकि नियम क्या था सर कि 1 अप्रैल से जो ट्रस्ट बनते हैं, अगर उससे पहले अगर ट्रस्ट बन गया होता तो वापस से उसको रीअप्लाई करना पड़ता था। तो 10-11 अप्रैल को उसको हमने पेपर फाइल किए थे। लायनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन के अंदर मैं 51 लाख रुपए इलेक्शन से पहले ही ट्रांसफ़र करूंगा, यानी कि 23 तारीख को जो है ना, तो वो लोगों के मुंह पे तमाचा होगा कि वो जो बात करते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपए। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप जो इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन सेवा कार्यों के ऊपर आप $1000 भी खर्च नहीं कर सकते। आप भी आओ और आप इलेक्शन का खर्चा करने की बजाय संस्था को 51 लाख रुपए दो, और आगे चल करके एक स्वस्थ परंपरा इस प्रांत के अंदर शुरू हो, और मेरिट के बेस पर कैंडिडेट इस डिस्ट्रिक्ट में चुने जाए, ना कि किसी क्लब के सपोर्ट में। एक दूसरी ऐड कर दूँ सर इसके चीज़ में कि ये ऑप्शन चुनना मैंने क्यों बेहतर समझा, क्योंकि राका जी ने एक प्रश्न मेरे को पूछा था, और पहला ही प्रश्न वो था कि वैसे भी आपको 2 या 3 साल में गवर्नर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था का क्या फ़ायदा जहां पैसे देकर के गवर्नर बनाए जाते हैं सर। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से चलना मेरी शिद्दत में नहीं है, मेरी शख्सियत में नहीं है। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मेरे लायंस सदस्यों के लिए काम करना चाहता हूं, और उनके लिए मैं इंडिपेंडेंट रूप से ही काम करना चाहता हूं, क्योंकि देखा है मैंने कि गवर्नरों को किस तरह से परेशान किया जाता है, कैसे उनको खून के आंसू रुलाए जाते हैं। ये साल भर मैंने वो महसूस किया है दर्द को, और ये दर्द महसूस करने के बाद मैंने डिसीजन लिया। मेरे को भी जल्दी नहीं थी गवर्नर बनने की, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहल की है। और इस प्रांत के अच्छे दिन कैसे आए, सुनहरे दिन कैसे आए, उसके लिए आप सभी के आशीर्वाद के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये तो हमारे प्रांत ने भी देखा है, 6 गवर्नर्स के मतलब जो उनके स्कूल से आए थे वो उनको छोड़ के इस जितनी जल्दी निकल गए वहाँ से, उसका समझ में ही आ रहा था कि जिस तरीके से एक बॉस गिरी या हिटलर शाही या जिसे कहते हैं एकाधिकारशाही, उससे निकलना ही था किसी न किसी, क्योंकि हम लोग सभी स्वतंत्र हैं, हम किसके नीचे क्यों दबे और पैसे के खेल में क्यों आए। ये आपकी कल्पना मुझे अच्छी लगी, और जिस तरीके से आपने 51 लाख रुपए की बात कही उसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। वाकई में हम 70-80 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम कितने क्लबों के लिए या सर्विस एक्टिविटी के लिए खर्च करते हैं, ये अपने आप को पूछने वाला प्रश्न है। हसमुख भाई, आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके बीच एक प्रश्न छोटा सा आया है मेरे पास अविनाश जी कुलकर्णी का, कि क्या आप सभी सीनियर प्रांतपाल और दूसरे सीनियर मेंबर्स को साथ लेके फ्यूचर में काम करेंगे जब आपका टेन्योर आएगा, उन्होंने प्रश्न पूछा है। यस सर, मैंने ये प्रस्ताव ऑलरेडी अमरीजामा पहनाना शुरू किया है।
जैसा अभी लायंस कोविड टास्क फोर्स का जब हमने गठन किया तो गवर्नर सर जब हम बात कर रहे थे तो आप सभी तक बात पहुंची, तो मैंने उनको क्लियर कट बोला कि हम 7 फील्ड पे काम कर रहे हैं और गवर्नर सर ने एक्सेप्ट किया 7 फील्ड पे हम 3-3 पीडीजीज को अगर एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी देते हैं। और दीपक भाई का मानना पड़ेगा, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, उन्होंने इमीडिएट फंड्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि मैं और गिरीश मालपानी जी मिलकर के हम फंड्स कलेक्ट करते हैं। और को तो मालूम नहीं, लेकिन दीपक भाई ने सब क्लब में फ़ोन किए और आपको मैं बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 24-25 लाख रुपए हमको कमिटेड किए लायंस कोविड टास्क फोर्स के लिए, जिससे हमने कोविड सेंटर्स की स्थापना की है, ये सब किए। बताने का उद्देश्य यही है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो किसी तरह के किंतु परंतु की आवश्यकता होती नहीं है। और अभय भाई ने भी एक अच्छा उदाहरण, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अच्छा उदाहरण इस डिस्ट्रिक्ट में पेश करने की कोशिश की है कि जब भी कार्यक्रम हुए हैं और जो अपने खुले मन से उन्होंने सबको शामिल करके इस प्रांत में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। और आप सभी, अविनाश जी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जैसे LRP की मैंने बात की है तो वो LRP के अंदर ये चीज़ समाविष्ट है कि सभी पीडीजी जिन्होंने अपना जीवन इस लाइनिज्म के लिए खपाया है, 45 साल उन्होंने इस संस्था को अमूल्य योगदान दिया है, उनका यथोचित सम्मान होना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में ये प्रांत कैसे तरक्की की ओर जाए, उत्कृष्टता की ओर जाए, उसका हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस सीधी बात का ही प्लॅटफॉर्म का उपयोग करके सभी सदस्य सगळ्या मित्रांना मी एक सांगू इच्छितो। परवा माझा एक पर्सनल इंटरव्ह्यू सारखा एक कार्यक्रम झाला, त्यात सुद्धा एका लायन महिलेनी, लायन लेडीनी एक प्रश्न केला की द्वारकादासांचं नाव ओळखते मी, पण त्यांचं कधी बाकी मी काही त्यांना कधी पाहिलं नाही। त्यांना मी उत्तर दिलं होतं, तेच तुम्हाला देऊ इच्छितो पुन्हा एकदा की आम्ही 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर, असा एक प्रश्न केला जातो की 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर फक्त इलेक्शनच्या वेळेला समोर येतात। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, बहुतेक सगळे 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर अजूनही त्यांच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत, त्यांचे परिवार आहेत आणि ते संपूर्ण वर्ष ते त्यांच्या कार्यातच असतात। 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरचं कार्य काय असतं, एखाद्या घरातल्या वृद्ध माणसासारखं किंवा एक बुजुर्ग के जैसे की जब पूछा जाए तब जवाब देना। आम्हाला जेव्हा विचारतात तेव्हाच आम्ही समोर येतो। काही लोकांना भरपूर वेळ असतो किंवा त्यांचे पोट भरलेले आहेत किंवा त्यांना काही फरक पडत नाही, त्यामुळे ते वर्षभर बहुतेक तुमच्याबरोबर हितगुज करत असतात, पण ते काही लोकांना शक्य होत नाही, हे फक्त या ठिकाणी क्लियर करू इच्छितो। लेकिन परमानंद जी, आपने जो क्लियर किया परफेक्टली। एक प्रश्न और आया है राजेश बंसल से, उन्होंने कहा है कि आप एक्टिव मेंबर थे लायंस क्लब ऑफ पूना के, क्या ये सही है कि उस क्लब ने पिछले 3 वर्षों से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए, ऑडिट नहीं हुआ है, उनका कुछ ट्रस्ट अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया, मैनेज नहीं किया, क्या ये सही है? ऐसा एक प्रश्न आया है। सर, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि पूरी चीज़ों को मैं आज की मीटिंग को कैंडिडेचर पर रखना चाहता हूं। अगर इन चीज़ों का जवाब देने का समय आया, क्योंकि जैसा हमने संकल्प लिया था कि हम किसी भी तरह की नकारात्मक बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही है और उस जानबूझ करके चीज़ों को परमानंद शर्मा से कनेक्ट की जा रही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, तो मेरा भी धीरज जवाब दे जाएगा और मेरे को फिर कोई इसी तरह की एक मीटिंग लगा करके उन चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बाध्य नहीं करते, उस प्रश्न को वैसे ही अलविदा रखते हैं। राजेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर फिर कभी हम ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी इस वक्त जो परमानंद जी पे प्रश्न उठे हैं उनकी सीधी बात की जा रही है, हम थोड़ा सा उस चीज़ को बाजू में रखते हैं, लेकिन उसका उत्तर कभी ना कभी मिलेगा या सामने सम्मुख आ जाएगा। हसुख भाई, यू वांट टू आस्क समथिंग? परमानंद जी, आपका इस साल का शुरुआत का कार्यकाल या पिछले सालों का काम काफ़ी सराहनीय रहा है, मगर ये हर एक काम देखते टाइम आपके पीछे एक स्टैंप लगा था, यू बिलोंग टू ए ग्रुप। और आज अभी आपको जिस कुर्सी के लिए, जिस चेयर के लिए आप महत्वाकांक्षा रखते हो, यू हैव टू बी लीडिंग फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। मैं मेरे कार्यकाल में भी कहा था और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एज ए गवर्नर सारे क्लब, सारे मेंबर आपके अपने हैं और आपको कोई भेदभाव नहीं रखना है। कि आप ये फिलॉसफी में काम कर पाओगे, कोई ग्रुप के प्रति बायस माइंड नहीं रखते हुए सभी को साथ में लेके काम कर पाओगे? यस सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कुछ तो उसमें कवर करने की कोशिश की है कि जब मैं रीजन चेयरपर्सन था तो 21 के 21 क्लबों को मैंने शामिल करके लिया है, लेकिन जब मैं GLT कोऑर्डिनेटर था सर,
आप यकीन मानेंगे कि एक एलएलसी की अवधारणा इस डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सालों से एलएलसी चलती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ करता है कि 150 से 200 एलएलसी कोर्स करे जाते थे। हमने 2000 का संकल्प लिया। 2000 का जब संकल्प लिया तो मैं अकेला तो 2000 कोर्स नहीं कर सकता था। हमने धीरे 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 सब क्लबों तक पहुंचना स्टार्ट किया और आप यकीन मानेंगे कि जिस तरह मेरे को 111 क्लबों का सपोर्ट मिला, हम 111 क्लबों को साथ लेकर के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए, जिसमें हमने सभी को सहभागिता दिया और लायंस क्लब इंटरनेशनल 3234 D2 का नाम स्वर्ण अक्षरों में विश्व कीर्तिमान के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल लिखा गया। दूसरी चीज, एज CS था, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था, तब एक रिपोर्टिंग का परसेंटेज था 40 to 45% एक एवरेज जा करता था। लेकिन सभी क्लबों को साथ लेकर के, सभी को साथ और न्याय दे करके हमने 100% रिपोर्टिंग का संकल्प साकार किया। और आप तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों को अगर मिला देंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि मैं कैसे सभी क्लबों को साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं सर्वसमावेशी, सर्वव्यापक और सर्वांगीण ऐसे प्रांत का निर्माण करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हर एक लाइन मेंबर की उसकी यथोयोग्य सम्मान दिया जाए। परमानंद जी, आपका पिछले साल का LLC का काम देख के मेरे मुंह से उसी समय वर्ड निकले थे, लीडर ऐसा चाहिए कि जो हर एक लोगों को एजुकेट करे, ट्रेनिंग दे, लायनिज्म की गरिमा बढ़ाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक भाई। जो थोड़ी देर पहले मैंने सीधी बात में बात कही थी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को लेके, एक कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि हम 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपने अपने क्लब के दौर पे, अपने अपने क्लब के प्लेटफॉर्म से संपूर्ण वर्ष बहुत ज़्यादा परमानेंट प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारे सेवा कार्य करते हैं। हम उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्लब को तोड़ा फोड़ी, यहाँ से निकाल वहाँ से जोड़, ये सब काम हम नहीं करते। इसके लिए भी हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं। उतनी बात मैं जोड़ना चाहता था। अशोक भाई थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत जी, यू वांट टू से समथिंग? और थोड़ा क्विकली चलेंगे। परमानंद जी, आप डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल ईसा में भी आप बेस्ट प्रेसिडेंट का आपको अवार्ड मिला। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट को पहली बार ऐसा सम्मान मिला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में आप RC में भी बहुत अच्छा काम किया, आपने 21 क्लबों को सब बहुत अच्छा काम किया। GLT में भी आपने गैट के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रांत को अच्छा दिशा दी, आपने काफ़ी ऑर्गेनाइज किए सेमिनार वगैरह। जब इतना अच्छा चल रहा था तो आपने इस एक अच्छे क्लब जो लायंस क्लब पुणे पहला क्लब माना जाता है, उसमें ठीक है काफ़ी मेंबरों ने बाद में एंट्री की और कि हम एक क्लब के मेंबर हैं, हम एक क्लब के मेंबर हैं, 50 साल पुराने क्लब के मेंबर हैं। आए तो अभी ये हम भी सब जानते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि यह क्लब छोड़ देना का? आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? सर, लायंस क्लब पुणे के लिए एक सम्मान भाव मेरे दिल में है। वहाँ पर सीनियर मेंबर हैं गोविंद जी राठी, विजय राठी जी, जिन्होंने 55 साल का लायनिज्म वहाँ पर किया है। और आज वो पौधे को इतना बरगद का वृक्ष बना करके वो लेके आए। लेकिन दुख ये होता है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काटना चाहता है। हम उस व्यवस्था की विचारधारा के खिलाफ थे कि इस क्लब ने जो बनाया है, जो इमेज, भारत का सबसे पुराने 4 क्लबों में से एक क्लब लायंस क्लब पुणे था। लेकिन इशू ये था कि कोई वहाँ पर ये सुनने को तैयार नहीं, सबकी आँख, नाक, कान, मुंह सब बंद कर दिए जाते थे एक व्यक्ति विशेष की वजह से कि ये चीज़ें नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यानी कि क्लब की सर्विस के बारे में बात हो या परमानेंट प्रोजेक्ट के बारे में हो या मेंबरशिप के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात हो तो वहाँ पे अलाउ नहीं था करना। वहाँ पे एक ही एजेंडा था कि हमारा एक ये बंदा विशेष है, इसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं होना चाहिए। और लोगों को कैसे डोमिनेट किया जाता था, अच्छे कार्य करने वाले लोगों को कैसे साइडलाइन कर दिया जाता था। और मैंने पिछले साल देखा है कि जिस तरह से उन्होंने डोमिनेटिंग क्लब में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की है, गवर्नर सर के साथ में की है और लोगों के साथ में की है, वो एक बहुत ही निंदनीय कार्य था। और उसी की वजह से मैंने अलग होने का निश्चय लिया। थैंक यू वेरी मच। उसी से जुड़ा हुआ बात है कि आज अगर कोई एक क्लब है XYZ, कोई भी, जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, ऐसा आपको लगता है कोई भी कारण, चाहे वो इलेक्शन का दौर हो या कुछ भी, तो ये पूछा गया है, श्याम कुमार जी माने ने पूछा है, क्या उस क्लब को भी आप परमानेंट प्रोजेक्ट देंगे? यस सर, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं या मेरे विरोध में हैं, लेकिन एक 8000 मेंबर्स का 130 क्लबों का एक लायंस परिवार है और उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी मनभेद नहीं रखने वाला। सभी 8000 परिवार को एक कैसे नेतृत्व मिले, सबको यथा योग्य सम्मान मिले, उसका मैं ध्यान रखने वाला हूं।
उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं 100% करूंगा। इन शॉर्ट अगर वो सेवा करने के लिए तैयार है तो आप भी तैयार है उनको परमानेंट प्रोजेक्ट देने के sir. लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। सेवा करने के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसके लिए, बाकी पॉलिटिक्स ठीक है, आटे में नमक सभी जगह चलता है। एनीवे रमेश भाई क्विकली चलें, आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, उसके साथ में ही कुछ जुड़े हुए प्रश्न हैं वह भी आप पूछ लें। थँक्यू द्वारकाजी। मित्रांनो, सीधी बातमध्ये सीधा प्रश्न, माझ्या दृष्टिकोनातून हा जो प्रश्न मी आता विचारतोय आपल्या डिस्ट्रिक्टच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून आणि डिस्ट्रिक्टमधल्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असं मी समजतो। परमानंदजी, जेव्हा तुम्ही लायन्स क्लब ऑफ पुण्याचे मेंबर होता त्यावेळेला आणि मी जेव्हा डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर 2018-19मध्ये होणार होतो, मी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर होण्याच्या केवळ 8 दिवसा अगोदर आपल्या डिस्ट्रिक्टमधील 2 क्लबने हजार मेंबर त्यांच्याकडं ॲड केले होते आणि ते एका दिवसात एका रात्रीमध्ये ॲड केले होते। त्यात तुमचासुद्धा क्लब होता, ज्यावेळेचा तुमचा क्लब होता लायन्स क्लब ऑफ पुणा। तर हे 1000 मेंबरशिप ज्यावेळी वाढवली त्यावेळी तुम्ही काय करत होता? त्याचप्रमाणे मला आठवते, इफ आय एम नॉट रॉंग, तर त्यावेळेला तुमच्या अर्धांगिनी क्षमाताई शर्माजी ह्या त्यावेळेला सेक्रेटरी होत्या आणि त्याच वेळेला तुम्ही मेंबरशिप कमिटीचे चेअरपर्सन होता। मग तुम्ही सेक्रेटरी आणि मेंबरशिप तुमच्याकडे असताना तुमच्या क्लबमध्ये 1000 मेंबरशिप तुम्ही एका रात्रीत वाढवता, हे गोड बंगाल काय? आम्हाला 2 मेंबर वाढवायचे असतील तर आम्हाला फार विचार करावा लागतो, लोकांना फार हजेजी करावी लागते आणि अशा प्रकारे मेंबरशिप तुम्ही कशी काय वाढवली? आता ह्याच प्रश्नाच्या बरोबर एका रिजन चेअरपर्सन आहेत मुरलीधर साठे, माझे परम मित्र आहेत, त्यांनीसुद्धा एक प्रश्न विचारलेला आहे आणि ह्या प्रश्न त्यांनीसुद्धा हाच विचारलेला आहे, तर त्याचं उत्तर आपण द्यावं अशी विनंती। सर, पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो बोगस मेंबरशिप आपने नाम लिया है या फिर फिक्टिशियस, जिसके बारे में 4-5 साल से चर्चा चल रही है, अभी इंटरनेशनल ने कुछ क्वेरी वहाँ पे बिठाई हुई है। इंटरनेशनल ने अपने तरीके से वहाँ पर जांच चालू है। क्लब के ऊपर, लायंस क्लब पुणा के ऊपर फर्स्ट टाइम CDRP की प्रोसेस चालू है, यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस चालू है। अगर मैं यहाँ पर कुछ कमेंट करता हूँ उस चीज़ के बारे में तो शायद अन्याय होगा, लेकिन जो आपने पर्टिकुलर शब्द यूज किए कि आप GMT चेयरपर्सन थे और क्षमा शर्मा सेक्रेटरी थी, तो जो इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं उनको मालूम होगा कि हमने सुनीता भाभी का एक कार्यक्रम लिया था, कॉफ़ी विथ सुनीता। उसके अगले दिन ही क्षमा, यानी कि 19 जून की बात है शायद, 19 जून से लेकर के 17 जुलाई तक क्षमा जयपुर थी हमारी शादी के अंदर। पहला चीज़ वहाँ क्लियर होता है। 1 जुलाई को मेरे को लेटर प्राप्त होता है जो उन्हें हमारे PDC को भी लिखा था और आने वाले प्रेसिडेंट को भी लिखा था और डिस्ट्रिक्ट में भी शायद लिखा था, रामाकृष्ण अय्यर ने। उन्होंने लेटर लिख के बताया था कि मैं जब प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे मालूम नहीं है कि मेरे क्लब के अंदर 1000 मेंबर बढ़ गए। सर, मैं तो GMT चेयरपर्सन था। तो और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है जो कहते हैं, उन्होंने एक लीगल नोटिस क्षमा शर्मा को भेजा है पिछले दिनों, और कि आप क्लब सेक्रेटरी थे उस टाइम पर और हमको डॉक्यूमेंट्स भेजो, हमको वेरीफाई करने हैं, इंटरनेशनल को भेजना है। तो सर, कितना बचकानी हरकत है। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि 4 साल से आपके क्लब के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं हैं, आपके क्लब के अंदर जो मेंबर्स आए वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, आपके क्लब के अंदर उसके रिकॉर्ड्स GB के BOD के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, वो अभी तक 4 साल पहले सेक्रेटरी के पास है। इतनी बचकानी चीज़ें और इतने मैच्योर लोगों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। और मैं विशेष रूप से कहूँगा कि ये क्षमा शर्मा को इन्वॉल्व करना या परमानंद शर्मा का नाम लेकर के आप बच जाएंगे इन चीज़ों से, मुझे लगता नहीं है। जो गलत किया है वो ऊपर वह देखने वाला बैठा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल बैठा है, इसीलिए मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करने के योग्य नहीं है कि जो भी कमिटी चल रही है वो अपना प्रॉपर डिसीजन लेगी। सर, म्हणजे तुम्हाला आता असं म्हणायचं आहे की क्लबच्या अध्यक्षाला माहीत नव्हतं, क्लबच्या सेक्रेटरीला माहीत नव्हतं सेक्रेटरी जगह पे थी नहीं। आणि GMT चेअरपर्सनला सुद्धा माहिती करून दिली नाही आणि हे नहीं, मेंबरशिप वाढवले गेले। मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, मेरे को बताया गया था कि अपने क्लब में 1000 मेंबर बढ़ रहे। मैं एवढंच माहिती होतं तुम्हाला, म्हणजे मुरलीधरजी साठे तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल असं मला वाटतं। थँक्यू। या ठिकाणी आणखीन एक त्यालाच अनुषंगून एक प्रश्न आलेला आहे की 1000 मेंबर असताना त्यांना बाहेरचा कोणतरी प्रेसिडेंट घेऊन प्रेसिडेंट का करावा लागतो क्लबमध्ये, आणि तुमचे लीडर हे इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत आणि इतर क्लबना ॲडमिनिस्ट्रेशन शिकवतात, तर त्यांच्याच क्लबमध्ये लीडरशिप का डेव्हलप केली नाही त्यांनी? फिर से वही प्रश्न है। फिर व्यक्तिगत एक प्रश्न है जिनका जवाब अलग प्लेटफॉर्म पे अपन देंगे और निश्चित ही देंगे। ठीक है, लेकिन ये मंच सही नहीं है। ठीक है, नो इशू। सीधी बात है, होती है, रोक ठोक पण बोलतायत,
पण काही प्रश्न बाजूला ठेवलेत, कारण काही गोष्टी ज्या म्हणतात ना की न्यायालयाच्या अधीन आहेत, तेव्हा त्या ठिकाणी ते चालूच आहेत. त्याचं उत्तर आपण नंतर देऊयात, पण लवकरच मिळेल. राजकुमार, हाँ आप प्रश्न पूछिए. मैं याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि 2016 में जब मैं प्रांतपाल था तब लायंस क्लब ऑफ पूना गलत स्टूडेंट मेंबरशिप के कारण से स्टेटस को में गया था, और यही बात वापस दोहराई जा रही, पता नहीं मुझे. राजकुमार जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्विकली 2-3 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न और हमें आए हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे और बहुत क्विकली आगे चलेंगे. राजकुमार जी.